नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय जिस जगह में हूं ये सूरजपुर जिले का जयनगर थाने का रविंद्र नगर पड़ता है, वार्ड क्रमांक 7। चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव जीतने और हारने के फैसला आने के बाद जो खुन्नस है हारने वाले प्रत्याशियों की, वो कैसे निकाल रहे हैं वो आज हम आपको सामने दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये जो है ये पंच प्रत्याशी थे और इन्होंने जीत हासिल करी, लेकिन इनके जो विपक्ष में थे उन्होंने खुन्नस में इनको इतना मारा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके कपड़े में भी आपको खून के धब्बे नजर आएंगे, इनके चेहरे पे चोट के निशान है। ये इनकी पत्नी है और इनके पत्नी को भी मारा गया है और इनके हाथ में चोट लगा है, जिससे इनका हाथ अभी ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा। आप देख रहे हैं कि एक हार जीत यहाँ पर किस तरीके से लोगों का जो मानसिक संतुलन है उसको ही खराब कर दे रहा है कि वो मारने और मरने पे उतारू हो जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी भैया, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम समीर सिकदार है। जी, किस वार्ड के? मैं रविनगर गांव का 7 नंबर वार्ड से पंच प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ा। जी, आपके विपक्ष में कौन थे? विजय कुमार देवनाथ थे। जी, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे ये सारी चीजें आपके साथ घटी हैं, ये आप बताइएगा। जब से मैं इस वार्ड पंच के लिए प्रत्याशी के लिए खड़ा हुआ तब से मेरे को धमकी आ रही थी कि ये जीतेगा तो इसका घर तोड़वा देंगे, इसको मोहल्ले में अकेला ही रहता हूँ उन लोग के बीच में। ऐसे धमकी आने लगे, फिर हम लोग का दोनों का टाई हो गया। टाई होने के बाद जनपद से जो अपना रिटर्निंग ऑफिसर, वो हमारे ड्रा होने के बाद कूपन मेरे नाम से मैं विजय हुआ। वहाँ से विजय होने के बाद मैं जब आया, आने के बाद घर आए, आने के बाद मैं मंदिर में आके अपना प्रणाम उनाम किया, जो भी अपना मन्नत था। बगल में दुर्गा माँ की मंदिर है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोग शाम को फिर दारू के नशे में शायद गाली गलौज किए। मैं घर पे था नहीं। मेरे आने के बाद लगा वहाँ भीड़ भाड़ था, तो मैं उस दिन मेरा कुछ नहीं किया, मैं पीछे के रास्ते से मैं घर आया। आने के बाद फिर उन लोग चिल्लाए, मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदेशा था कि शायद इन लोग कुछ कर सकते हैं, करेंगे। वहीं से ही मेरे को फीलिंग बना लिए थे। अच्छा। इन लोग वहाँ भी भीड़ लेके गए थे। जब हार हुए तो इन लोग चले आए चुपके से। फिर आने के बाद कहाँ इन लोग शराब उराब पिए होंगे, पीने के बाद आके गाली गलौज करने लगे मेरे नाम लेके। मेरे भाई है उनके नाम लेके कि इन लोग को आज मारेंगे, ऐसे ऐसे लाठी डंडा। तो हम लोग नहीं निकले। तो हम सोचे ठीक है भाई, हार की उसको वो लगा तो भड़ास निकल गया है, लेकिन इन लोग माने नहीं। दूसरे दिन कल जब हम लोग बगल में मेरे यहाँ रिश्तेदार के यहाँ शादी है, यही हम लोग खाना वाना खाए, खा के मैं और मेरी पत्नी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। वहीं भीड़ जमा था, लाठी डंडा लेके खड़े थे सब, औरत लोग मर्द लोग जितने भी थे। तो मेरे को गाड़ी से कितने लोग थे? लगभग करीब 25 से 30 लोग थे। अच्छा। महिला पुरुष मिला के। तो उसमें मेरे को अनिकेत देवनाथ जो है वो पकड़ के बोला, बहुत बड़ा हीरो बनते हो, चुनाव जीत लिए तो का उखाड़ लोगे, हमारे साथ तो हमारे नरेंद्र भैया है ना, जो भी जीते हैं जिला से, तो तुम लोग क्या कर लोगे, पंचायती ना जीते हो, हम लोग तो अपना गुंडई राज दिखाएंगे भी। अच्छा। फिर ऐसा करके मेरे को, फिर वो फावड़ा था बगल में, फावड़ा से उठा के मारा। तो मैं पकड़ने गया तो यहाँ खरोच लगा, फिर यहाँ लगा, फिर गिरा के लात जूता से मेरे को यहाँ मारे। तो वही सिर्फ कि उनके साथ फिर मैं चिल्लाने लगा। फिर मेरे बगल में जो जहाँ शादी का वो फंक्शन था, वहां से सब सुने। फिर दौड़ते हुए जाके मेरे को बीच बचाव करके इसी घर से जी फिर मेरे को जाके वहां से बचा के लाए। फिर हम रात को वहीं थाना गए, अपना FIR करवाए। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से एक हार ने उनको ऐसा, उनके दिमाग पर ऐसा असर कर दिया कि वो मारने मरने पे उतारू हो गया। और जैसा कि आपने देखा कि इनको मारे भी हैं बहुत बुरी तरीके से, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हार जीत जो है वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, वो होता है जनता के हाथ में। जनता का फैसला होता है कि आखिर जनता किसको चुनती है, किस पे भरोसा करती है। हमारे साथ इनकी वाइफ है, हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चंपा सिकदार है। जी, किस तरीके की घटना कल आपके साथ हुई? मैं और मेरे हस्बैंड जा रही थी वहाँ घर में, तो वहाँ जाके देखी कि पूरा भीड़ लगा हुआ है। और उसके पहले दिन भी मेरे को भी गाली दिया। डोकी लोग बहुत ज्यादा सुनाते हैं, इस पारा में भी मेरे को नहीं आने देते हैं, जबकि सरकारी रोड है। बोलता है कि इधर से मैं नहीं जाने दूंगी, तुम लोग को मत आना इधर। मतलब खुन्नस एक तरीके से आप लोगों से। जी,
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से राज चल रहा है, गुंडागर्दी इसको बोल सकते हैं कि आप इस रोड में नहीं जा सकते, आपको दूसरे रोड से जाना चाहिए, हम आपको इस रोड में नहीं आने देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो रविंद्र नगर है यहाँ का हाल है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने इनको बचाया है, शादी से दौड़कर ये आवाज सुनकर गए और इनको बचाया। हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। मैं इसी ग्राम की रहने वाली हूँ। जब यहाँ आवाज सुन के आप गई यहाँ से दौड़ के, क्या देखा आपने? जब हम लोग यहाँ शादी फंक्शन था तो हम लोग का खाना पीना चल रहा था, रात करीब 9:30 हो रहा था। तो फिर खाना पीना खत्म हुआ, तब हम लोग बैठे ही थे अचानक, और इनका खाना खत्म होते घर जाने लगे। घर जाने के बाद वहां जब उन्होंने रोक लिया तो तब हम यही थे, तो हमें आवाज आई तो हम सारे लोग दौड़ के, भाई आवाज आने से तो कोई भी दौड़ के जाएगा ही, हम सारे लोग दौड़ के गए। तब तक हम जब तक गए तब तक ये नीचे गिरे हुए थे और इनका पूरा खून बह रहा था और शरीर में हर जगह चोट का निशान था, सब मिलके मार रहे थे उधर के। तो हम बीच बचाव के लिए गए। अब भाई हमारे सामने किसी को मारेगा तो हम बीच बचाव के लिए तो कोई भी इंसान जाएगा, चाहे हम इनको जाने या ना जाने, तो हम बीच बचाव के लिए गए। उसके बाद जाके वहाँ की जो औरतें हैं वो सारी औरतें डंडा लेके आई। अच्छा। बड़ा बड़ा डंडा लेके आई, पूरा डंडा लेके आके सब मारने लगे आके हम लोग को। तो हम लोग तो रोक लिए, मैं इधर साइड में थी, इनके पास थी मैं। उसके बाद जो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है यहाँ पे इसी घर में, वो भी दौड़ के गई। फिर वो जब दौड़ के गई तो उनको भी मारी, उनकी 2 औरत मारी। फिर वो दोनों औरत जब मारने लगे तो उनके हस्बैंड भी दौड़ के आए, फिर वो मारी। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट भी है यहाँ जमनगर में, वो प्रेग्नेंट है, 9th मंथ चल रहा है उनका। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बीच बचाव किए, फिर इनको जैसे तैसे उठा के बचा के लाए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का विवेक ही काम नहीं कर रहा है। आवाज सुनकर के एक प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती औरत गई और उनको भी इतना मार दिया गया कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर नॉर्मल समझ का इंसान होगा तो हमेशा वो गर्भवती स्त्री को ये देखेगा कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई थी कि गर्भवती महिला को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी इतना मारा कि वो आज हॉस्पिटल में। यहाँ का चुनाव जो है, चुनाव जीतने के बाद यहाँ मारपीट किया जा रहा है उनके द्वारा जो चुनाव में हार चुके। मोहित मालाकर। क्या हुआ था भाई, क्या देखा तुमने? झगड़ा का आवाज आ रहा था, हम लोग गए, जाके देख रहा हूँ सबके हाथ में गेड़ा है और ये गिरे हुए थे नीचे। तो हम लोग छुड़ाने गए तो हम लोग के ऊपर भी इन लोग अटैक कर दिया। अच्छा। अब बाहर से चटिरमा के लोग लेके आए थे, इन लोग गुंडा लेके आए थे, इन लोग भी थे और बाहर के लोग भी थे उन लोग के साथ। फिर हम लोग देखे, उन लोग देख रहा हूँ हम लोग के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, तो हम लोग तो अपना डिफेंस करेंगे ही ना। अच्छा, तो कितने लोग थे लगभग बाहर के? बाहर के 10-15 से ज्यादा ही थे। और टोटल कितने लोग? टोटल 30-35 लोग थे। हम लोग वहां से आ गए, फिर पापा लोग शायद हॉस्पिटल लेके गए इनको। अच्छा। फिर हम लोग घर ही में। चुनाव में बचाव के दौरान हुए मारपीट में जिन गर्भवती महिला को चोट लगी थी, वो गर्भवती महिला हमारे साथ है। अभी आप देख रहे हैं हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मारपीट हुई है, जिससे गर्भवती महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उनको हॉस्पिटल में आना पड़ा है। वैसे अभी इनकी स्थिति इतनी है कि ये बात कर सकती हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। जी, अपना नाम बताइएगा। ललिता मांझी जी। क्या हुआ था ललिता जी कल? कल वही सुमीर काका नाथपारा के लोग से झगड़ा उगड़ा हुआ, क्या तो वहाँ मतलब झगड़ा हुआ तो मेरे पति भी गए थे वहाँ छुड़ाने उड़ाने के लिए। तो इसको घेर लिए थे, फिर घेर उड़ के उसको घेर के मार उड़ रहे थे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं आ रहे, हम लोग भी गए आवाज सुन के। फिर शिबू, हम लोग इसको घेर लिए थे उसको। फिर शिबू मेरे को लात मार दिया पीछे से। अच्छा। फिर मैं गिर ये जानते हुए कि आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ, फिर मैं गिर गई। फिर मेरे को दर्द पूरा लगा है पीछे कमर में, तो दर्द लगा है। तो वही। कितने महीने की प्रेग्नेंट है आप? मैं 8 महीने, ये पूरा 8वां है। अच्छा। अगले महीना के 31 तारीख को मतलब डिलीवरी का वो दिया। अभी क्या बोले डॉक्टर आपसे देखने के बाद कि कैसी स्थिति है आपकी? और डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब जल्दी आ गए, 10 मिनट अगर लेट करते तो बच्चा को कुछ हो सकता है।
आप सुन रहे थे उस महिला को जो कि बच्चे को जन्म देने वाली है, 8वां महीना चल रहा है और कितने केयर की जरूरत है आप खुद समझ सकते हैं। हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अपने पति को, इनके पति को भी घेर लिया गया था। उनका आवाज सुन करके ये दौड़ते हुए गई हैं और वो जो जिसने आपने सुना कि किस तरीके से इनको लात मारा गया। और आप देख रहे हैं प्रेग्नेंट हैं, 8 महीने की, इनके बच्चे को भी कुछ हो सकता था, इनकी भी जान जा सकती थी। डॉक्टर ने ये कहा कि 10 मिनट अगर लेट हो जाता तो शायद बच्चे को नहीं बचा पाते। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये जो आप महिला जिनको सुन रहे थे गर्भवती हैं, उनके पति हैं और किस तरीके से वो इनको हॉस्पिटल लेके पहुंचे हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। जितेन यादव है। ये तो रास्ता में पड़ी हुई थी, इसे लात उत मार दिए थे, मेरे को तो घेर लिए थे उन लोग। अच्छा। हाँ, विकास, मनोज और अनिकेत है, विजय है और शिबू है। इन सब मेरे को घेर लिए थे, मैं छुड़ाने गया था। आवाज सुन करके आप छुड़ाने गए थे। हाँ। तो उन लोग मेरे को भी घेर लिए, मेरे को भी मारे, 2-3 थप्पड़ भी, लाठी गुत्ती मारे हैं मेरे को भी। हाँ, तो फिर देखा ये भी आ रही छुड़ाने, इसको भी गया शिबू देवनाथ, जाके फिर एक लात मार दी, गिर गई। फिर वो क्या बोलते हैं, अनिकेत का बीबी और मनोज का बीबी, इनको बाल में धर के इसे ऐसे कर रहे थे ऐसी स्थिति में। हाँ। फिर आप हॉस्पिटल लेके इनको तुरंत आए। हाँ, फिर रास्ता में देखे फिर पड़ा हुआ है, होश उसमें नहीं, बेहोश हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग फिर उठा के फिर हॉस्पिटल ले आए। एक चुनाव किस तरीके से यहाँ पे खूनी संघर्ष में बदल गया है, लोग यहाँ मारने पे उतारू हो गए हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। चुनाव को सिर्फ चुनाव तक ही रखें, हार जीत का फैसला जो है उसको मन में न रखें, वो सिर्फ जनता का फैसला होता है और उस पर अमल करें। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देना, ये कहीं की इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।